While proposing the double helical structure of DNA, जब वाटसन और क्रिक जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे रहे थे तो उसी टाइम पे वाटसन और क्रिक ने एक कोट दिया था, एक बात कही थी कि इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सुजेस्ट ए पॉसिबल कोपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो जो ये रिसर्च कर रहे थे, जो बेस पेयरिंग जब ये देख रहे थे, पेयरिंग कर रहे थे जो नाइट्रोजीनियस बेस, तो उनसे जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वो देखने को मिली थी और उसी से उन्होंने एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो रेप्लिकेशन है उसके बारे में वहीं से उन्होंने आइडिया ले लिया था और उसके बारे में काफ़ी बातें बता दी थी रेप्लिकेशन के बारे में। हालांकि इस मैकेनिज्म को बाद में डिटेल से समझा गया, लेकिन आइडिया है जो वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। स्कीम क्या है? टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो प्रोसेस क्या रहती है कि जो दो स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, और सेपरेशन के बाद जो नई जो स्ट्रैंड हैं वो उसके ऊपर बनती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती हैं, जो नई भी हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेंगी और आपस में मिलकर जो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनाती हैं जहाँ से वो बनी है। तो जिसको कॉपी करके वो बनी है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और जो नई जो स्ट्रैंड बनी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है। यदि एक साइड में एडेनिन है दूसरी साइड में थाइमिन मिलेगा, एक साइड में साइटोसिन है उसकी दूसरी साइड में ग्वाइनिन मिलेगा। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आइडिया मिला? एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो जैसे रेप्लिकेशन खत्म होती है तो जो नई स्ट्रैंड बनती हैं डॉटर स्ट्रैंड, उनके पास आधा जो पोर्शन है वो अपने पेरेंट का होता है और आधा वो नया सिंथेसाइज करती हैं। तो डीएनए है वो अलग अलग फॉर्म में, मतलब जो वो सिंगल स्ट्रैंडेड में चला जाएगा, उसके बाद नई जो उसके बाद ऊपर स्ट्रैंड है वो बनती हैं, और जो कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो डॉटर स्ट्रैंड बनती हैं। तो उससे सेमी कंजर्वेटिव मोड है, मतलब आधी जो स्ट्रक्चर है वो पेरेंट से आती है एक स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड वो नई सिंथेसाइज करती है, तो इसी को सेमी कंजर्वेटिव मोड बोला जाता है। और इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट था वो है मैसेल्सन और स्टेहल एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट सोन इन यू एस्केरिसिया इकोलाई एस्केरिसिया कोलाई इकोलाई के अंदर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल। तो बाद में इसी आइडिया से बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे जो प्लांट्स और एनिमल हैं, इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। तो पूरे नाम थे मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल। 1958 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? गिरू ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 15, और जो अमोनियम क्लोराइड उन्होंने लिया जिसके अंदर जो नाइट्रोजन थी वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, एक हैवी होता है नाइट्रोजन का एक आइसोटोप होता है। जैसे नॉर्मल नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जो यूज की वो नाइट्रोजन 15 थी। नाइट्रोजन का आइसोटोप था जो हैवी होता है और रेडियो एक्टिव भी होएगा एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स। जैसे जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट देखा था हर्स एंड चेस, उसमें उन्होंने वायरस को अलग अलग मीडियम में ग्रो करवाया था, यहाँ पे भी यूरिकोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया गया जिसके बाहर जो अमोनियम क्लोराइड था उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो N15 लिए हुई थी। जो रेडियो एक्टिविटी है ये ट्रेसिंग में मदद करती है कि जो मटेरियल है वो कितना आगे ट्रांसफर होता है, पहले वाला मटेरियल कितना आगे तक जा रहा है, तो ट्रेसिंग के लिए रेडियो एक्टिविटी यूज की जाती है। तो नाइट्रोजन 15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और जैसे ही जो इकोलाई अपनी कॉपी तैयार करता है अपनी रेप्लिकेशन करेगा तो नई जो डीएनए सिंथेसिस करता है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं जैसे हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो बेस पेयर है उनके अंदर जो नाइट्रोजन आएगी वो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन आएगी, और वो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कहलाएंगे, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट। और जब उनको सेपरेट किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा एक लिक्विड के अंदर जो कि सीजियम क्लोराइड है, जो एक डेंसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग इसकी जो परत है सॉल्यूशन की अलग अलग डेंसिटी ली हुई मिलती हैं, इसलिए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं इसको। देन ट्रांसफर्ड सेल इनटू ए मीडियम विद नॉर्मल, और उसके बाद क्या किया, एक बार ग्रो करवाने के बाद
जो नाइट्रोजन 15 एक बार उनके पास आ गया तो नॉर्मल जो अमोनियम क्लोराइड है जिसके पास नाइट्रोजन नॉर्मल एटॉमिक मास वाला था, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी उसके अंदर, तो उसको डेफिनेट टाइम के लिए उसके अंदर, डेफिनेट इंटरवल के लिए उसके अंदर वो ग्रोथ करवाई, उनकी ट्रांसफर किया गया सेल्स को। एज सेल मल्टीप्लाइड, जैसे ही सेल मल्टीप्लाई हुई तो उनका जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, दैट रिमेन्ड एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, जो कि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही देखने को मिला। वेरियस सैंपल वर सेपरेटेड एज सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर डेंसिटीज ऑफ द डीएनए। तो अलग अलग सैंपल लिए गए जो कि सीजियम क्लोराइड के अंदर जो अलग अलग लेवल पे बने हुए थे, क्योंकि इसका जो ये सॉल्यूशन है स्पेशल खास बात, अलग अलग लेवल पे जो उसमें भारी हैं वो नीचे मिलेंगे, हल्के हैं वो बिल्कुल टॉप पे मिलेंगे, और जो मीडियम जो इसकी हैवी जो एटॉमिक मास है वो बीच में मिलते हैं। तो अलग अलग सैंपल हैं वो इकट्ठे किए गए, और जो कंक्लूजन है वो क्या रहा, मतलब डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर ऑफ वन जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन 15 टू नाइट्रोजन 14 मीडियम। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में जब हमने नाइट्रोजन 15 से नाइट्रोजन 14 में मीडियम के अंदर जो इकोलाई है उसको ट्रांसफर किया, तो उसमें पहले 20 मिनट में इकोलाई डिवाइड्स, जैसे कि इकोलाई क्योंकि 20 मिनट में डिवाइड होती हैं, हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो पहले 20 मिनट में जो नया जो डीएनए बना था वो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिए हुए था। क्यों लिए हुए था? क्योंकि उसके पास पहले जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी उसके पास नाइट्रोजन 15 था, और जैसे नई स्ट्रैंड बनी है क्योंकि उनको ट्रांसफर ही नए जो मीडियम में किया गया नाइट्रोजन 14 लिए हुए, तो आधा जो एक स्ट्रैंड है वो नाइट्रोजन 15 है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर, और दूसरी जो नई स्ट्रैंड बनी है वो नाइट्रोजन 14 लिए हुए हैं, इसलिए इंटरमीडिएट डेंसिटी का जो मटेरियल है वो मिला। अगली जो 40 मिनट्स थी, सेकेंड जनरेशन थी जो, उसके अंदर इक्वल अमाउंट का जो हाइब्रिड डीएनए और जो लाइट डीएनए है वो, मतलब अड़के वाला और जो है हाइब्रिड नेचर वाला जो डीएनए ऊपर जो हाइब्रिड था वो इक्वल मात्रा में देखने को मिला। और जैसे अगले 80 मिनट है उनके अंदर जो प्रोपोर्शन है लाइट का एंड हाइब्रिड डेंसिटी का वो अलग अलग देखने को मिला। जो लाइट वाला था वो ज़्यादा संख्या में बढ़ता हुआ चला गया, और जो हाइब्रिड वाला है वो उसकी संख्या एक नॉर्मल रहेगी, उसकी वो उतनी संख्या रहेगी जितनी पहले नाइट्रोजन 15 थी, क्योंकि नए जितने भी स्ट्रैंड बनेगी वो नए मीडियम को लेती हुई बनेगी। टेलर एंड कोलेजिज जो साइंटिस्ट और इसके कुछ साथी थे उन्होंने 1958 के अंदर ही परफॉर्म्ड वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए किसके अंदर विसिया फैबा फैबा बीन्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्रूव्ड दैट डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि जो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब आधा पोर्शन पेरेंट्स से होता है, आधी नई स्ट्रैंड है वो बनाता है वो, तो वो शो किया। तो एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे इस चीज़ को। शुरुआत में क्या किया, इकोलाई है उसको नाइट्रोजन 50 के अंदर ग्रोथ करवाया, जो अमोनियम क्लोराइड है उसके अंदर नाइट्रोजन 15 थी। उसके बाद एड नाइट्रोजन 15 लेबल्ड सेल टू द नाइट्रोजन मीडियम एंड ग्रो फॉर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन तक, यहाँ पे 4 जनरेशन वो दिखाई गई हैं। तो शुरुआत में जो डेंसिटी अलग अलग डेंसिटी है और टाइम है यहाँ पे, जैसे शुरुआत की प्रोसेस 100% जो हैवी नाइट्रोजन एटम लिए हुए हैं ये, उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई 20 में 2 हुई, उसके बाद 40 60, तो ये ग्रेडियंट है वो अलग अलग लेवल तक पहुंचता गया, और यहाँ पे अलग अलग जैसे नाइट्रोजन 15 है उसका एक अलग पोर्शन मिला, और ये परसेंटेज है वो घटती चली गई, और ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन 14 वाले की है, क्योंकि मीडियम ही हमने नाइट्रोजन 14 का देखा, जितनी भी स्ट्रैंड बनेगी वो नाइट्रोजन 14 लिए हुए बनेगी। जैसे फर्स्ट जनरेशन है मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है जहाँ से जनरेशन शुरू होगी फर्स्ट जनरेशन, तो ये नाइट्रोजन 15 लिए हुए है, जैसे इसको नाइट्रोजन 14 के अंदर कन्वर्ट किया है मीडियम के अंदर, तो जो एक पुरानी स्ट्रैंड है वो तो नाइट्रोजन 15 की है, लेकिन नई स्ट्रैंड है वो नाइट्रोजन 14 लिए हुए है। उसके बाद जो नाइट्रोजन 14 की स्ट्रैंड है वो तो एक ही रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन 15 की स्ट्रैंड तो वही रहेंगी जितनी थी पहले, दो ही, लेकिन जो नाइट्रोजन 14 है उनकी स्ट्रैंड्स है वो काफ़ी नंबर में इंक्रीज होती रहेंगी, जिसकी वजह से जो परसेंटेज है नाइट्रोजन, यदि टोटल परसेंटेज की बात करें वो परसेंटेज 88% चला जाता है नाइट्रोजन 14 का। जो लाइट कलर हम देख सकते हैं, जो डार्क कलर है वो कितना रह जाता है 12%, और ये हर जनरेशन में आगे बढ़ता रहता है। तो इसी की वजह से जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है उसका आइडिया लगाया गया कि कुछ पोर्शन है वही
पेरेंट से आता है, उसके बाद जो नई स्ट्रैंड है वो अपनी नई बनती रहती हैं, ठीक है, नए मीडियम के हिसाब से बनेंगी।